बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ चिकन बिरयानी। It is very easy and simple to make. So let me show you how to make biryani. सबसे पहले जो अनियंस हैं उनको स्लाइस करके अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है until they're golden brown. यहाँ पे मेरे पास बोनलेस चिकन है 1000 ग्राम। आप रेगुलर चिकन यानी कि बोन्स वाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डाल रही हूँ मैं फ्राइड अनियंस और इसके साथ ही जाएगा इसमें हाफ टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट और साथ जाएगा हाफ टेबल स्पून जिंजर पेस्ट। और इसमें मैं डाल रही हूँ लेमन जूस 1 टेबल स्पून। ये फ्रेश लेमन जूस है, अगर आप चाहें तो स्टोर बॉट लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी बिरयानी मसाला, वो मैंने लिया है हाफ कप। और इसके अंदर जाएगा दही, यहाँ पे मैं थिक ग्रीक योगर्ट यूज़ कर रही हूँ 1 कप। और इसमें जाएगी ग्रीन चिली पेस्ट। इसमें मैं डाल दूँगी फ्रेश चॉप्ड कोरिएंडर 1 कप। इसमें जो भी चीज़ें आप फ्रेश डालेंगे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इन चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मेक श्योर एवरीथिंग इज़ वेल कंबाइंड। जी, तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और कवर करके रख देना है फॉर 30 मिनट्स जस्ट टू मैरिनेट के सारे मसाले चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब एक पैन ले लें, उसमें आप डालेंगे घी या ऑयल 1 कप। आई एम यूजिंग द सेम पैन जो मैंने यूज़ किया था फ्राई करने के लिए अनियंस। अब इसमें जाएंगे टमेटोज़। मेक श्योर के फ्लेम हाई पे हो। बस टमेटोज़ को हमने अब यहाँ पे पका लेना है हाई फ्लेम पर सिर्फ 5 मिनट के लिए कि अच्छी तरह से गल जाएं। तो जी 5 मिनट के बाद इसमें मैं डाल दूँगी मैरिनेटेड चिकन। इसको मैं हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लूँगी। 5 मिनट इसको भूनने के बाद मैं कवर करके कुक करूँगी इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए। तो जी माशाल्लाह से 15 मिनट के बाद ये देखने में ऐसा लग रहा है, ये अच्छी तरह से गल गया है। अब इसको मैं अनकवर्ड 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लूँगी। तो जी इसका स्टेप 2 है, वो है चावलों को प्रिपेयर करना। मैंने यहाँ पे 600 ग्राम बासमती राइस ले लिए हैं। इसको मैंने अब अच्छी तरह से पानी के साथ धो लेना है until the water is clear।
राइस जो है वो अच्छी तरह से धुल गए हैं। इसको अब मैं सोक कर दूँगी 30 टू 40 मिनट्स के लिए। तो जी, चावलों को पकाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बड़े पार्ट में पानी डाला है 1 टू 2 लीटर, और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी बे लीफ यानी कि कड़ी पत्ता 2 से 3, और इसमें जाएंगी सिनेमन स्टिक्स यानी कि दालचीनी 3 से 4 छोटी वाली, और इसमें साथ ही चला जाएगा स्टार अनीस और एक बड़ी ब्लैक कार्डिमम, और साथ ही इसमें जाएंगे ब्लैक पेपर, क्लोव्स और क्यूमिन सीड्स, और इसमें जाएगा फ्रेशली स्क्वीज लेमन जूस 1 टेबलस्पून, और इसमें जाएगा नमक 1.5 टेबलस्पून, और इसमें साथ ही मैं ऑयल डालूँगी, वो है 3 टेबलस्पून्स। अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी बॉयल होने के लिए। तो जी, यहाँ पे पानी जो है बॉयल हो गया है। इसमें मैं डाल दूँगी सोक्ड राइस। इसको बस जिस तरह से मिक्स करना है कि चावल नीचे बैठ के जुड़े नहीं, और अब इसको कवर करके मैं बॉयल पे लाऊँगी। तो जी, इसको बॉयल होने के बाद मैंने अनकवर कुक किया है अंटिल इसके जो राइस हैं वो इजीली ब्रेक हो जाएं। तो इस पॉइंट पे आके हमारे राइस डन हैं। अब पानी को ड्रेन कर लेना है। जी बिस्मिल्लाह, अब हमारा लास्ट स्टेप है जिसके अंदर हम चावलों को लेयर करके दम देंगे। सबसे पहले मैं वो जो ऑयल चिकन के ऊपर आया हुआ था इसके पैन में डालूंगी। इससे ये होगा कि जो हमारे चावल हैं वो नीचे से पैन को लग के बर्न नहीं होंगे और स्टिक नहीं होंगे। ये इसकी फ़र्स्ट लेयर है। इसके बाद जो हमारी सेकंड लेयर है वो होगी राइस की। बस इतना सा राइस डालें हैं कि वो जो हमने अभी मसाला डाला यानी कि ऑयल वो अच्छी तरह से कवर हो जाए। तो नेक्स्ट इसमें मैं डाल दूँगी फ्राइड अनियंस, जस्ट अ लिटिल बिट, नॉट अ लॉट। नेक्स्ट इसमें जाएगी एक लेयर चिकन की। नेक्स्ट इसमें मैं डाल दूँगी मोर राइस जस्ट टू कवर all the chicken that I added. Now the next layer will be chicken as well. अब इसमें जो लेफ्ट ओवर जितना सा भी चिकन है वो सारा मैं इसमें डाल दूँगी। अब इसमें जाएंगे लास्ट लेयर, वो है राइस की। आफ्टर लास्ट लेयर ऑफ राइस इसमें अब मैं फ्राइड अनियंस डाल दूँगी, और साथ ही इसमें जाएगा फ्रेश चॉप्ड कोरिएंडर। इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है और लुक भी बहुत अच्छी होती है। जी, इसमें जो लास्ट और फाइनल चीज़ जाएगी वो है येलो फूड कलर। इसको मैं दूध के अंदर मिक्स करके ऊपर से थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर दूँगी। अब इसको मैं कवर करके दम पे रख दूँगी फॉर 25 टू 30 मिनट्स ऑन अ वेरी वेरी लो फ्लेम। आफ्टर 25 मिनट्स माशाल्लाह बिरयानी जो है वो तैयार है। देखने में बहुत अच्छी लग रही है। इसको अब हमने थोड़ा सा मिक्स कर लेना है वेरी जेंटली। ज़्यादा इसको ओवर मिक्स करने से इसके राइस टूट सकते हैं और इसकी शेप जो है वो सारी ख़राब हो जाएगी। इसको बस हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। इसको थोड़ी देर मिक्स करने के बाद डिश आउट करते हैं, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से जो राइस हैं वो इंडिविजुअली सेपरेट और लॉन्ग राइस हैं। इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करिएगा एंड लेट मी नो हाउ यू लाइक इट। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।